भूमिगत तने में हम अब दूसरा पार्ट प्रकंद। प्रकंद इसमें नोड पाए जाते हैं जिसमें कक्षस्थ कलिका निकलती हैं। ये कक्षस्थ कलिका नए प्लांट्स का निर्माण करती हैं। जैसा एग्जाम्पल है इसका अदरक और केला। थर्ड है इसका घनकंद, एग्जाम्पल अरवी और जिमीकंद। अरवी और जिमीकंद में कक्षस्थ कलिका निकलती हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे का उत्पन्न करती हैं। फोर्थ है सल्ककंद। सल्ककंद एग्जाम्पल प्याज और लहसुन। आपको इन सब के एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि आलू में आलू किस प्रकार का तना है, या कंद है, या प्रकंद है, या घनकंद है, या सल्ककंद है। उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि प्याज क्या है। तो आपको इनके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखना है। अब भूमिगत तने का दूसरा पार्ट तने द्वारा अलैंगिक जनन या कायिक जनन के दूसरा प्रकार है अर्धवायवीय तने द्वारा। तो अर्धवायवीय तने द्वारा इन तनों में पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ें निकलकर जमीन में चली जाती हैं तथा पर्व नष्ट होने के बाद नए पादप का निर्माण करती हैं। तो जो अर्धवायवीय तने होते हैं तो तनों में, जैसे आप जानते हो कि तनों में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो जो पर्व संधियाँ होती हैं जिसको नोड बोलते हैं, तो वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें भूमि में चली जाती हैं। इनसे पर्व या नोड्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे नोड नष्ट होने के बाद एक नए पादप का निर्माण करती हैं। तो अर्धवायवीय तने में तनों से पर्व संधियाँ से जड़ निकलती हैं जो भूमि में चली जाती हैं। इन जड़ों से नोड नष्ट हो जाते हैं या पर्व नष्ट हो जाते हैं और जो बाद में नए पादप का निर्माण करती हैं। ये 3 टाइप्स की होती है। ऊपरी भूस्थारी एग्जाम्पल दूब और घास, भूस्थारी एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, भूस्थारिका यह जल में पाई जाने वाली जलकुंभी और पिस्टिया। आपको इसके भी एग्जाम्पल याद रखने हैं। थर्ड है वायवीय तने द्वारा, इसका भी एग्जाम्पल क्या है, अनानास। अभी हमने पढ़ा कृत्रिम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अभी उसका सेकंड कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या मानव के हस्तक्षेप द्वारा होता है, जैसे कलम लगाना, दाव लगाना, गोटी लगाना, पैमन लगाना, रोपण और शाखा प्रबंधन। कलम लगाकर जब एक नए प्लांट्स का निर्माण किया जाता है मानव के द्वारा, तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करते हैं। उसी प्रकार दाव लगाकर एक नए प्लांट्स का निर्माण करना, गोटी लगाकर नए प्लांट्स का निर्माण करना या शाखा प्रबंधन, यह सभी क्रियाएं, इन सभी विधियों द्वारा नए पौधे का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है या मानव के हस्तक्षेप द्वारा किया जाता है। तो इसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे के किसी कायिक भाग पता है, जड़, तना, पत्ती से कुछ ऊतक संवर्धन द्वारा अत्यंत अल्प समय में हजारों पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इसमें हम कह सकते हैं कि पौधे के कायिक भाग से ऊतक को निकालते हैं, फिर उन ऊतक को ऊतक संवर्धन, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं, उसमें संवर्धित करते हैं, जिससे हमें कम समय में हजारों प्रकार की सेल्स प्राप्त होती हैं जो नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इस क्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न प्रत्येक पौधा आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होता है। जो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा जो प्लांट्स का निर्माण होता है वह अपने मूल पादप के समान होता है तथा इन पौधों को क्या बोलते हैं, सोमाक्लोन बोलते हैं, सोमाक्लोन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2
लिंगों की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण एवं संलयन के द्वारा बने नए जीवधारी के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण व संलयन के द्वारा बने नए जीवधारी के निर्माण की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। दो युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति अपने जनक के समरूप नहीं होती है। लैंगिक जनन का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें भाग लेने वाले युग्मक विपरीत लिंग अर्थात नर और मादा जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं। नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक में युग्मक अगुणित तथा युग्मनज द्विगुणित 2n होता है। तो जो नर है उन नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा युग्मक का निर्माण करती है और संयुग्मन द्वारा जायगोट या युग्मनज बनता है। जो नर होता है वो 2n होता है और मादा भी 2n होती है। जो युग्मक जनन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण करती है वो n होता है, जिसमें या हम कह सकते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नर में गुणसूत्र 2n होते हैं, जो युग्मक जनन के द्वारा नर युग्मक में n हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जब इनमें संयुग्मन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n। ओके, नेक्स्ट जीवन की प्रवस्थाएं। तो जीवन सामान्यतः जीव अपने जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जीवन में मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं: किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किशोरा अवस्था। तो किशोरावस्था क्या होती है? जीवों के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल किशोरावस्था कहलाता है। तात्पर्य यह है कि किसी जीव के जन्म से लेकर तब तक की अवधि जब तक कि जीव लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था होती है जब तक जीव